गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो करें कंटिन्यू हम लोग। क्या आप पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, याद है? वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दिस चैप्टर कंसेप्चुअली, बराबर है ना? नो डाउट इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम बहुत सारे और भी सॉल्व करेंगे। हम पॉइंट नंबर 156 तक आए थे। यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट किया है सब? चलो 2 मिनट में मैं रिवीजन कर लेता हूँ, जितना याद आ रहा है कुछ उतना है। 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर दे देना, कोशिश तो कर ही लेना। हाउ टू फाइंड 8 to the power b on calculator? Enter a, square root 12 times minus 1 into b plus 1 into equal to 12 times। सही है क्या? उधर क्या हुआ है? उसके साथ कुछ हादसा हुआ है भाई? क्या हुआ है? नींद आ रही है तुमको? फिर क्या हो रहा है? क्या हुआ है? इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ इधर। हाउ टू फाइंड log x ऑन कैलकुलेटर? हाँ बोलो। एंटर x, स्क्वेयर रूट का बटन 15 टाइम्स -1 into 14230.9635 is a procedure to obtain log x. How to find anti-log of y? Enter y, divide by 14230.9635 plus 1 into equal to 15 times। सही है। When 4 quantities are said to be in proportion? When ratio of first term to second term is equal to ratio of second term to third term, continued बोला मैं, second term to third term is equal to ratio of third term to fourth term, then 4 quantities are in continued proportion। बाकी properties of proportion याद है? सारे रूल्स याद है क्या लॉग के? बहुत डिटेल में सिखाया क्या सब कुछ? log of a number consists of 2 parts, characteristic, mantissa, log of ab, log of a का पावर b, सब रूल याद है क्या? पक्का बच्चों? ओके, एक काम करो, आपके कौन सा पेज नंबर पे जहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो रहा है? 85 ना? पेज नंबर 85 पे जाओ। वहाँ पे हमने कल कुछ लॉग के रूल्स लिखे थे, इंडाइसिस के रूल लिखे थे, याद है क्या? इंडाइसिस के लिखे थे ना एक जगह पे। चलो एक काम करते हैं, वहाँ पे जो भी कुछ 5-6 पॉइंट हुए थे कंटिन्यू करो, नंबर आगे भी जो चलता है इसमें। एनीवे इट्स फॉर योर रेफरेंस, समझा ना? ओके चलो, मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप जो भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा अब उसको सिंप्लीफाई करके आप मुझे बता देना, चलेगा? चलेगा। चलो बताओ, log ऑफ a टू द बेस b का क्या आंसर आता है? log a डिवाइडेड बाय log, आप लिखो साथ साथ में लिखो भी हम, log a टू द बेस b का क्या आंसर लिखे आप? log a डिवाइडेड बाय log b लिखे आप लोगों ने? ओके। log ऑफ m इंटू n का क्या आंसर बताओ? इट इज log m प्लस log n, log m प्लस log n, सही है? अच्छा बताओ, log ऑफ x डिवाइडेड बाय y टू द बेस k इज इक्वल टू log x टू द बेस k माइनस log y टू द बेस k। log ऑफ x डिवाइड बाय y का आंसर log x माइनस log y है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ बेस लिखा है तो ठीक है भाई, राइट में वही कंटिन्यू करो। कुछ दोनों साइड में लिखा नहीं है तो दोनों साइड में 10 बेस है, लिखा है नहीं तो क्या बेस है? 10, सही है। log ऑफ a का पावर m इज इक्वल टू m log a, ऐसा कोई रूल है? log ऑफ a का पावर माइनस k इज इक्वल टू माइनस k log a, डू यू एग्री? अच्छा बताओ, log ऑफ a b c d टू द पावर m टू द बेस j क्या आएगा बताओ? बोलो, इज इट m log, बोलो, a b c d डिवाइडेड बाय log j? सही लिखा क्या बताओ? m log a b c d डिवाइड बाय, बोलो, log j। अगर और सिंप्लीफाई करना है तो m एज इट इज लिखता हूं, log a b c d की जगह क्या लिखूं? log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, दिस होल डिवाइडेड बाय, माइनस कहां से आएगा भाई? होल डिवाइडेड बाय, बोलो, log j, माइनस आने वाले क्या कहीं?
समझ में आ रहा है क्या ये? पक्का? अच्छा बताओ, लॉग ऑफ 10 to the base 10 क्या आता है? 1. लॉग ऑफ 100 to the base 10 क्या होता है? 2. लॉग ऑफ 1000 to the base 10 क्या होता है? 3. लॉग ऑफ 1 to the base any नंबर क्या होगा आंसर? 0. लॉग ऑफ 1 ये बताया था क्या आपको? लॉग ऑफ 1 to the base any नंबर आंसर क्या रहेगा? 0. भाई तुम लोग सफोकेशन नहीं हो रहा है क्या? अच्छा लग रहा है क्या? श्योर? ऐसे ही रखने? हम्म? और प्रूफ दिखाओ. ठीक है. log of 1 to the base any number where the answer is 0. log of 1 to the base any number answer is 0. Okay. अब बताओ, log of ab divided by k का क्या आंसर है? log of ab divided by k. log a प्लस log b माइनस log k. सही है भाई? अब बताओ, log of a to the base m into log of m to the base a का आंसर 1. Do you agree? Log of a to the base x into log of x to the base b is equal to log of a to the base b. अच्छा, ये पहली बार बता रहा हूँ क्या फॉर्मूला? एंटी लॉग ऑफ log m is equal to m which is also equal to log of anti log of m. log of anti log of m का आंसर भी m ही आता है. याद है आपको ये? if log of a to the base b is equal to x, then b का पावर x must be equal to a. b का पावर must be equal to a. टफ था ये रूल्स. नेक्स्ट, if, ध्यान है सबका बच्चों. अब बताओ, m का पावर n इज इक्वल टू k, देन बताओ क्या आएगा? log of k to the base m must be equal to n. log of k to the base, बस वही लिखा है ऊपर का, उल्टा कर दिया बस. समझ रहा है क्या? अगर मैं आपको log of k to the base m इज इक्वल टू n बोलता तो आप m का पावर n इज इक्वल टू k बोलने ही वाले थे वैसे भी. डू यू एग्री? पक्का बच्चों? अच्छा बताओ, log of ए बी डिवाइडेड बाय सी डी का क्या आंसर आएगा? log a प्लस log b माइनस log c माइनस log d. डू यू एग्री? पक्का? तो log के आपको सारे रूल्स याद है, ऐसे बोल सकते हैं क्या हम लोग? पक्का? अब बोलो, log ऑफ a का पावर माइनस m इज इक्वल टू, समझो टू द बेस p है, तो बोलो इसका आंसर माइनस m log a डिवाइडेड बाय log p. ऐसा रहेगा क्या? श्योर? यस. अच्छा, ये जो भी मैंने आपको लिख के दिया, क्या ना इसे इट वाज अ पार्ट ऑफ रिवीजन ओनली, या कोई नया चीज सीखी हमने इसमें से? नहीं. अच्छा, रूल्स ऑफ इंडाइसिस भी सब याद है क्या आपको? कल मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी दिया था इधर एडिशनल पेजेस में, याद है क्या आपको? देखो कल का कुछ पॉइंट याद रहेगा आपको. एक ऐसे छोटे मोटे इंडाइसिस के सब रूल लिखे थे क्या हमने? आज ये हमने लॉग के भी रूल लिख दिए बहुत सारे एक जगह पे. फिर लॉग ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा वगैरह, अब वो लिखने की जरूरत नहीं, बस है. बराबर है ना? हमने हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी ऑन कैलकुलेटर, हाउ टू फाइंड लॉग एक्स ऑन कैलकुलेटर, वो भी लिखा था एक जगह, याद है क्या? जस्ट रिवीजन के लिए यहाँ पे लिखते हो और एक बार चलेगा क्या? एक काम करना, आप बिना कहीं देखे यहाँ पे कंप्लीट. रिवीजन का मतलब रिवीजन है ना बॉस. अगर वहां से देखिए इधर लिख रहे तो क्या रिवीजन फिर है या नहीं? अब बताओ, ए टू द पावर बी इज हाउ मच? बोलो कैलकुलेटर पे, बोलो. एंटर ए. स्क्वेयर रूट 12 टाइम्स. जल्दी. माइनस 1, द डिडक्ट 1. मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स. सही है भाई? ए टू द पावर बी आया.
ओके अब आप मुझे बताओ लॉग ऑफ एक्स इज हाउ मच, जल्दी बताओ। एंटर एक्स, लिखो लिखो, एंटर एक्स आप लिख रहे हो साथ में मेरे, स्क्वेयर रूट 15 टाइम्स -1। आपको ये छोड़ के और भी तरीके हैं बच्चों फाइंड करने के, समझ रहा है क्या? बट ये जो इजी रहे वो मैंने बताया आपको, समझा क्या आपको? ये लॉग टेबल छोड़ के कैलसी पे भी और है, बट ये इजी रहे सबसे। हाँ बोलो, डिडक्ट 1, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 14230.9635, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ वाई, आंसर दो। एंटी लॉग ऑफ वाई, एंटर वाई डिवाइड बाय 14230.9635, उसके बाद ऐड 1, उसके बाद इंटू इक्वल टू 15 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 15 टाइम्स। तो कभी अपन फ्यूचर में बाई चांस समझो भूल गए तो ये देखिए याद आ जाएगा ना अपने को, ये तीनों कैलकुलेटर के शॉर्टकट याद आएंगे क्या? लॉग के रूल्स, इंडाइसेस के रूल्स आपको ऑलरेडी पता है या नहीं? अब जनरली ये प्रोफेशनल लेवल पे कुछ लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है कि सर इसमें से ऐसे एज इट इज क्वेश्चन आना चाहिए। एज इट इज भी आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों, बट सब कुछ नहीं आएगा ना एज इट इज। बोलो ऐसा फिर एज इट इज नहीं आता है तो क्या फायदा हुआ सर ये कोचिंग का? तो ऐसा नहीं होता है ना यार, एज इट इज। अब कल जाके समझो उन्होंने कल बोला कि भाई रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज 5:7, बी इज टू सी इज 8:11, ए इज टू सी फाइंड करो, तो आप बोल सकते कि सर सेम क्वेश्चन आपने नहीं लिया था करके। कोई ना कोई नंबर के साथ सेम कॉन्सेप्ट लिया था ना मैंने, यस और नो? हम आपको कंसेप्ट क्या है वही बता सकते हैं यहाँ पे। अब अभी तक क्या था, 12th स्टैंडर्ड तक इन पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में तो ऑब्वियसली है, या बहुत सारी जगह पे ऐसा ही होता है कि जो बुक में क्वेश्चन रहता है टेक्स्ट बुक में, एग्जाम में वही आता है एज इट इज। अब प्रोफेशनल आपको लगता है क्या सीए में ऐसा कर दिया तो सीए का रिजल्ट 5-7% रहेगा कि बुक का क्वेश्चन? इंडिया अपना रट्टा मारने के लिए तो अपन सबसे आगे, कुछ समझे ना समझे अपन तो पूरा बुक याद करके जा सकते थे ना फिर तो। बट होने वाला है क्या अपने से? वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो, समझ रहा है क्या? पूरे सीए करिकुलम में कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा। चलो फिर आ जाओ पेज नंबर 59 पे थे ना हम लोग, कहाँ तक पहुंचे थे? 156 कंप्लीट है, चलो 157 ऑनवर्ड्स लेट्स कंटिन्यू। चलो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस, बोलो 3/2 इज -5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मेरे ख्याल से डायरेक्ट आना चाहिए। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, बोलो? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3/2 इज इक्वल टू -5। आपको कौन सा रूल पता है लॉग का? सबसे इंपॉर्टेंट रूल याद है क्या आपको? वो एक बार मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पे, आप बताओ मुझे क्या है। बाय यूजिंग, बोलो ना बच्चों, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू के, देन बी टू द पावर के मस्ट बी इक्वल टू ए। ऐसा रूल है? क्या रूल है बताओ? इफ लॉग ऑफ ए टू द बेस b इज इक्वल टू के, देन b का पावर k मस्ट बी इक्वल टू a। वो रूल यूज किया तो 3/2 का पावर, बोलो, -5 मस्ट बी इक्वल टू x। नहीं समझा आपको? तो यही आंसर है फिर। देयरफॉर मैं ऐसे लिखा चलेगा क्या बताओ? x इज इक्वल टू 3 का पावर -5 डिवाइडेड बाय 2 का पावर -5। तो आप बताइए इसको ऐसे लिखा चलेगा क्या? 2 का पावर 5 डिवाइड बाय 3 का पावर 5। नहीं समझा आपको? कैसे? अरे 3 का पावर -5 नीचे जाके 3 का पावर 5 हुआ, नीचे का 2 का पावर -5 ऊपर आके 2 का पावर 5 हुआ। नहीं समझा आपको? कौन सा रूल यूज किया बताओ इंडाइसेस का? a का पावर -m इज इक्वल टू 1/a का पावर m। क्या संबंध है इनवर्ट इंटू का इधर? समझ रहा है क्या? a का पावर -m इज इक्वल टू 1/a का पावर m। समझता है क्या आपको ये? तो बोलो 2 का पावर 5 कितना है? 32। 3 का पावर 5 कितना है? 243। तो x इज 32/243, 32/243 इज आंसर। x इज इक्वल टू 32/243, या x इज इक्वल टू, अगर आप 2/3 का पावर 5 ऐसे ऑप्शन में होता तो भी चलता। 2/3 का पावर 5, 3/2 का पावर -5 मतलब ही 2/3 का पावर 5 हुआ ना बॉस। 2 का पावर -5, a का पावर -m इज इक्वल टू 1/a का पावर m होता है।
मैं वापस बता दूं, कैलकुलेशन में सर देखते बाद में करेंगे, ऐसा मत करो मेरे भाई। ये पहला चैप्टर, ये बेसिक क्यों ले रहा हूँ मैं, समझा क्या आपको? ये अपने को बाद में कल जाके 2 का पावर -5 को मैं 1/2 का पावर 5 लिखा, आपको डाउट नहीं होना चाहिए कुछ। समझ है क्या? एंड वो एग्जैक्ट वो आना चाहिए, समझ है क्या? नेक्स्ट, log of 16 to the base x is equal to log of 64 to the base 9. Find the value of x. करोगे सॉल्व? बताओ क्या आंसर है। अब करो अभी, अभी इसके बाद में मैं आपको सॉल्व करने का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करूंगा, कहीं पे हम साथ में सॉल्व करेंगे, जो भी कुछ है। बट अब दिस इज फॉर प्रैक्टिस माय फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई मैं नया फॉर्मूला नहीं लाने वाला अभी। पाँच मिनट भाई, लगे तो पीछे जाके बैठो कुछ। लोग बाहर मर रहे हैं एसी के लिए, और तुमको एसी में बैठा तो तुम बोल रहे एसी तो बन चाहिए। चलो हो गए 158, डन है क्या? ऑफ 16 टू द बेस x, log of 16 to the base x is equal to क्या है बोलो? log of 64 to the base 9, log of 64 to the base, यहां तक सही है बच्चों? चलो एक मिनट सब लोग ध्यान दो, मुझे बताओ log of 16 डिवाइड बाय log x, ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको मैं? इज इक्वल टू क्या रहेगा बताओ? log 64 डिवाइडेड बाय log 9। यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, log 16 मतलब मैं डायरेक्ट 4 log 2 ऐसे लिखूं क्या बताओ? क्या कोई डाउट है अभी बोलो? पक्का? इतना प्रैक्टिस हुआ है अभी अपना? log of 2 का पावर 4 विच इज 4 log 2 डिवाइडेड बाय बोलो log x। अब log of 64 इज इक्वल टू 6 log 2 डिवाइडेड बाय बोलो 2 log 3। वेरी गुड, डिवाइड बाय 2 log 3। यहां तक समझे क्या आप लोग? पक्का बच्चों? तो अब बताओ, ये log 2 एंड log 2 कैंसिल हो गए क्या? ऐसे कैसे कैंसिल होता है? उधर आके डिवाइड होगा log 2, log 2 डिवाइड बाय log 2 1 हो गया ना? नहीं समझा आपको? अब जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। हाँ बोलो क्या आ रहा है? 4 इंटू 2 मतलब 8 log 3 आ रहा है कि नहीं? इज इक्वल टू बोलो 6 log x। कितने लोगों को समझाए? पक्का? 8 log 3 इज इक्वल टू बोलो 6 log x। अच्छा बताओ, इज इट log ऑफ 3 का पावर 8 इज इक्वल टू ये क्या है बोलो? log ऑफ x का पावर 6। अब बताओ यहां तक आया, तो अब मैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स किया, समझो दोनों साइड का एंटी लॉग लिया, तो क्या होगा ये बोलो? 3 का पावर 8 इज इक्वल टू x का पावर 6। नहीं समझा आपको? अरे दोनों साइड का लॉग निकल गया ना, मतलब एंटी लॉग ऑफ log 3 का पावर 8 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ log x का पावर 6। कितने लोगों को समझा स्टेप? बस तो बताओ यहां पे x इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो? 3 का पावर 8, इसका पावर 1/6। कैसे? दोनों साइड का 6 रूट लिया, दोनों साइड का 6 रूट लिया मतलब दोनों साइड का पावर 1/6 लिया, तो x का पावर 6 का पावर 1/6 मतलब x का पावर 1 हुआ हो। नहीं समझ रहा है तो पूछा करो भाई। समझ रहा है? अच्छा बताओ, ये लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है क्या आपको? ये मैं कॉपी पेस्ट किया, नीचे दिख रहा है क्या आपको? अच्छा, ये x का पावर 6 का पावर 1/6, डू यू एग्री? यानी 3 का पावर 8 का पावर 1/6, दोनों साइड का 6 रूट लिया ना, तो x का पावर 6 का पावर 1/6 हो तो x ही आया। तो बोलो फाइनल आंसर क्या है? 3 का पावर 8/6 मतलब 3 का पावर बोलो 4/3। 3 का पावर 4/3 आंसर। या तो तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 3 का पावर 4 का क्यूब रूट। yes or no? या यू कैन से x इज इक्वल टू 81 का क्यूब रूट।
3 का पावर 4 81 है का क्यूब रूट। अब अगला सर हमने कहाँ तक सॉल्व करना चाहिए, वो तो ऑप्शन क्या, वो तो डिपेंड करता है ना। ऑप्शन में 3 का पावर 4/3 दिया रहेगा तो वो, या 81 का क्यूब रूट दिया है तो वो। कितने लोगों को समझाए, या और कोई आंसर है आपका? आपको ये मेथड समझा क्या अभी वाला? तो एक्स का आंसर क्या है फिर बोलो, एक्स इज इक्वल टू 3 का पावर 4/3 इज आंसर। 3 का पावर 4/3 इज आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहे हो क्या कंप्लीट अब फिर? ये कंप्लीट करो। अगला क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे अपन साथ में, चलेगा? क्या क्वेश्चन है? log टू द बेस 2 ऑफ log टू द बेस 2 ऑफ log टू द बेस 2 16 इज हाउ मच? होगा क्या? मैं करूँ सॉल्व? चलो सब लोग ध्यान दो फिर, अभी दोगे ध्यान यहाँ पे? हुआ क्या बेटा, आया आंसर? चलो तुम्हारा क्या आंसर है? नहीं है, किसी का नहीं आया ये? चलो सॉल्व करते। ये log टू द बेस 2 एज इट इज चलेगा क्या? ये log टू द बेस 2 एज इट इज, ये log टू द बेस 2 एज इट इज। ये 16 को मैं लिखता हूं 2 का पावर 4। नहीं समझा आपको? चलो ये log टू द बेस 2 एज इट इज, ये log टू द बेस 2 एज इट इज। ये जो भी है सामने, इसको मैं लिखता हूं 4 log 2 टू द बेस 2, मतलब डिवाइड बाय log 2। नहीं समझा आपको? पक्का यहां तक समझा क्या बताओ? मैंने सिर्फ वो लास्ट वाला log of 2 का पावर 4 को 4 log 2 कर दिया, एंड टू द बेस 2 था, मतलब डिवाइड बाय log 2 था ही ना। टेल मी, ये log 2 कैंसिल हुआ क्या? क्या बचा बताओ? log टू द बेस 2, बोलो, log टू द बेस 2 4, 4 की जगह 2 स्क्वायर लिखता हूं। नहीं समझा आपको? अब बताओ वेदर दिस इज, बोलो, log टू द बेस 2, आगे बताओ, 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 2। 2 log 2 डिवाइड बाय log 2, क्या कैंसिल हुआ? log 2 कैंसिल, तो क्या बचा? log टू द बेस 2 ऑफ 2, आंसर इज 1। log 2 डिवाइड बाय log 2, आंसर इज 1। log ऑफ a टू द बेस a, आंसर इज 1। कोई भी नंबर डिवाइड बाय वही बेस, तो आंसर तो 1 आएगा ही ना। टफ था क्या? तो अपन सिर्फ वो क्वेश्चन देख के डरते हैं या कुछ सोचते ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है ना फिर। तो आंसर इज 1, log 2 टू द बेस 2। डरने बच्चों, करे अगला क्वेश्चन सॉल्व? हाँ करो। log of 9 to the base x is equal to 8, then find the value of x root x। log of 9 to the base x ही है ना ये, is equal to 8, find the value of x root x।
log of 9 to the base x is equal to 8. Find the value of x root x is the question. चलो ध्यान दो, यहाँ पे मैं करता हूँ सॉल्व. मुझे बताओ लॉग ऑफ 9 टू द बेस x इज इक्वल टू 8. ये तो एज इट इज लिखा मैं. देयर फोर, हाँ बोलो, x का पावर 8 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 9. अरे लॉग का बेसिक रूल भाई, log of a to the base b is equal to k, then b का पावर k must be equal to a. yes or no? दोनों साइड का 8th रूट लेते तो ये क्या होगा बोलो? x का पावर 8 का पावर 1/8 एंड इधर 9 का पावर 1/8. डू यू एग्री? तो ये क्या रहेगा बोलो? x. 2 मिनट के लिए मान लो इसको 3 स्क्वायर है, ये का पावर 1/8, तो क्या हो रहा है ये 3 का पावर 1/4. तो x इज इक्वल टू 3 का पावर 1/4. ये x का वैल्यू है या नहीं? अपने को x पूछा है क्या? नहीं, क्या पूछा है? x इंटू रूट एक्स. तो x क्या है बताओ? 3 का पावर 1/4 एंड रूट एक्स मतलब क्या बोलो? 3 का पावर 1/4 का पावर 1/2. अरे x 3 का पावर 1/4 है, उसका रूट है मतलब उसका पावर 1/2. तो बोलो इज इट 3 का पावर बोलो 1/4 इंटू 3 का पावर 1/8. अच्छा इसको मैं 3 का पावर 1/4 मतलब 2/8 ऐसे कर सकता हूँ क्या? इंटू 3 का पावर 1/8. तो फाइनल आंसर इज 3 का पावर 3/8. कैसे? 3 का पावर बोलो 2/8 प्लस 1/8, तो 3 का पावर 3/8 इज आंसर. या ऐसे लिखा तो चलता है क्या बताओ? 3 का पावर 3 का पावर बोलो 1/8. तो क्या ना से आंसर इज 8th रूट ऑफ 3 क्यूब. 3 क्यूब इज 27. चलता है क्या ऐसे? और यू कुड हैव रिटन आंसर एज 3 का पावर 3/8. टफ था क्या मेरे भाई ये? एंड देखो मैं आपको अगर 2 स्टेप में होता है तो 4 स्टेप करके बताता हूँ. आप ये मत समझोगे हमेशा कि सर कितना लेंदी करते हैं. ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ. मुझे सिर्फ आंसर ही लाना होता तो मैं 2 स्टेप में लाता. समझा या नहीं? 3 का पावर 1/4 अगले स्टेप में मैं लिखता हूँ 2/8. मुझे डायरेक्टली तो समझ रहा था ना यार, 1/4 मतलब 2/8 है, 2/8 प्लस 1/8 3/8 उधर ही लिख देता ना मैं. है या नहीं? या 1/4 प्लस 1/8 करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी चलता था. 8 प्लस 4 12/32. समझ है क्या आपको? ये वहां पे कौन सा रूल यूज किया बताओ? ए का पावर m इंटू ए का पावर n इज ए का पावर m प्लस n. 3 का पावर 1/4 इंटू 3 का पावर 1/8. दोनों का एडिशन होगा कि नहीं? वो समझता है क्या आपको? या आपको ऐसा लगता है कि किधर भी एडिशन करता है, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करता है, ऐसा लगता है कि आपको? कुछ भी एक आध स्टेप नहीं समझ रहा है तो पूछा करो. कोई अगर डाउट पूछेगा ना तो उसको हो सकता है कि 2 मिनट लोग बाजू के हंसेंगे, या कोई हो सकता है कभी कभी टीचर भी बोलेगा कि भाई इतना कैसे नहीं समझ रहा है तुझे. हो सकता है, पॉसिबल है ये. बट उसको मार्क्स तो आएंगे एग्जाम में. एंड जो डाउट होके नहीं पूछ रहा है वो तो बाद में भी बेवकूफ़ ही रहेगा ना. है कि नहीं? जो डाउट पूछ रहा है उसको 2 मिनट के लिए हो सकता है लोग पागल बोलेंगे, बट बाद में तो होशियार हो जाएगा ना वो. बट जो डाउट पूछ ही नहीं रहा है वो तो लाइफ टाइम बेवकूफ़ है. तो एक्स रूट एक्स का वैल्यू 3 का पावर 3/8 आया. समझा क्या? चलो अगला क्वेश्चन तुम कर रहे हो सॉल्व फिर. क्या क्वेश्चन है? log of 27 to the base x is equal to 81. Find the value of cube root of x into fifth root of x. है ना बच्चों?
किसी को लगता है कि नहीं सर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता, आंसर मेरा गलत होता है, रफ पेज साथ में रखा करो, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा आपने बुक में अगर 2-3 पेजेस आपने रफ घुसा के रखे उसमें, कभी कुछ उस पर सॉल्व किया चलता है ना, क्या होता है, कॉन्फिडेंट नहीं है तो या आप उधर ही पेंसिल से लिखिए, ये भी कर सकते हैं ना। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने अच्छा खासा स्पेस छोड़ा हुआ है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कहीं पे ऐसे कुछ कम कम जगह छोड़ी है क्या मैंने। चलो बोलो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने को। क्या क्वेश्चन है बताओ बच्चों। लॉग ऑफ बोलो 27, माइक चेक चेक, log of 27 to the base x, log of 27 to the base x का क्या आंसर है, 81 है क्या। log of 27 to the base x का आंसर 81 है, सही है बच्चों। तो बोलो देयरफॉर x का पावर 81 इज इक्वल टू क्या आएगा, 27। इतना तो क्लियर है। तो अब बताओ दोनों साइड का 81st रूट लेते हैं, तो बताओ ये 27 का पावर क्या आएगा, ये 1/81। कितने लोगों को समझाए। तो 27 को मैं कर देता हूं 3³ का पावर 1/81, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 का पावर 3/81 मतलब 1/27। तो x का वैल्यू मिला क्या अपने को, यस और नो। चलो अब मुझे बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है। बेटा जरा इधर बाहर अपना कोई ऑफिस का स्टाफ है कि चेक करो ना। ओके क्वेश्चन क्या पूछा है बताओ। क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू, हाँ बोलो, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, यही क्वेश्चन पूछा है। नहीं है ना, क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, यही क्वेश्चन है कि नहीं। तो बोलो क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स का पावर क्या बोलो, एक्स का पावर क्या बोलो 1/23 इंटू एक्स का पावर कितना बोलो 1/5, 1/3, 1/5। डू यू एग्री। अभी तक एक्स का वैल्यू लिखा भी नहीं उसमें मैंने, समझ रहा है कि आपको ये। तो बोलो इज इट एक्स का पावर 1/3 प्लस 1/5, नहीं समझा आपको। इज इट एक्स का पावर 8/15, सही है क्या। एक्स का पावर 8/15, डू यू एग्री। एंड आप बताओ एक्स इज इक्वल टू क्या आया था, 3 का पावर 1/27, नहीं समझा आपको। एंड इसका पावर क्या बोलो 8/15। अरे अब जाके मैं एक्स का वैल्यू पुट किया उसमें, नहीं समझा। अरे मेरे भाई जो भी सॉल्व कर रहा था मैं उसमें एक्स का वैल्यू बाद में पुट कर दिया एक्स स्टेज पे। तो बोलो क्या आंसर आ रहा है, 3 का पावर बोलो 8/405। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करो, नहीं तो यही आंसर है, 3 का पावर 8/405। या ज्यादा क्या कर सकते हो आप इसको बोलो 405 रूट ऑफ 3 का पावर 8, 305 रूट सॉरी 405 रूट ऑफ 3 का पावर 8 इज आंसर। टफ है क्या ये, कुछ नहीं समझा रहेगा तो बोलो अभी यहां पे। कितने लोगों को समझा ये सब, ठीक है गुड। तो ये लिखो, आप जब सॉल्व करते हो तो ऐसे ही कुछ करते हो या कुछ कंप्लीटली अलग रहता है। माइक चेक चेक, ये क्या आंसर आ रहा है, 3 का पावर बोलो बच्चों 8/405,
दैट इज 3 का पावर 8 का 405 रूट। समझा क्या आपको ये? यस और नो? ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे हो सॉल्व फिर। तो वेदर आंसर इज 3 का पावर 8 बाय 405। ठीक है सर, 3 का पावर 8 बाय 405। एक 5 मिनट थाम। 3 का पावर 8 बाय 405 इज आंसर। सही है भाई। अगला क्वेश्चन कर रहे हो सॉल्व फिर। log of x to the base 3 is equal to 4. Find the value of root x का पावर x। रूट एक्स का पावर x। तो अगर अपन x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो रूट एक्स का पावर x का वैल्यू आ ही जाएगा ना कुछ तो बोलो क्या क्वेश्चन दिया है उन्होंने? log of x to the base 3 is equal to 4। therefore 3 का पावर 4 is equal to क्या? x। therefore x is equal to 81। x is equal to 81 आया क्या? क्वेश्चन क्या पूछा है? अंडर रूट एक्स का पावर x। तो अंडर रूट बोलो क्या? x की जगह क्या लिखो? 81 का पावर 81। तो टेल मी वेदर आंसर इज 9 का पावर 81। अंडर रूट 81 तो 9 होता है। 9 का पावर 81, और यू कैन से इट इज 3 स्क्वेयर का पावर 81, और यू कुड हैव रिटन एज 3 का पावर 162। ये भी चलता था ना। रूट एक्स का पावर एक्स का आंसर है 3 का पावर 162। टफ था ये। आपको लग रहा है क्या कि अपन जो रूल सीखे है वही राइट यूज करके अब ये सारे क्वेश्चंस जो है समझ रहा है क्या? ये एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है सब, ये टाइम पास नहीं। अभी ये समझता है क्या? नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है देख रहा आप? लॉग ऑफ 32 का पावर -5 टू द बेस क्या है बोलो? 7th रूट ऑफ 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू m है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बताओ फिर क्या आंसर है? करो सॉल्व, बताओ। log of 32 का पावर -5 to the base 7th root of 2 is equal to m। Find the value of m is the question। तो क्या है बताओ? m is equal to log of 32 का पावर -5 डिवाइडेड बाय log ऑफ बोलो भाई क्या है? 7th रूट ऑफ 2। यहां तक समझे क्या सब लोग? m का वैल्यू ये है, इतना तो समझा ही रहेगा ना। तो बताओ इज इक्वल टू, इज इट log ऑफ 2 का पावर 5 का पावर -5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 का पावर 1/7। तो अब बताओ न्यूमरेटर को मैं -25 log 2 ऐसे लिखूं क्या? डिनोमिनेटर क्या है बोलो? 1/7 log 2। तो बोलो log 2 कैंसिल हुआ क्या? log 2 कैंसिल हुआ क्या? क्या बचा फिर आंसर बोलो? -25 इंटू 7/1। तो आंसर इज -175। तो फाइनल आंसर इज -175। टफ क्या? मैंने सॉल्व करने के बाद तो समझता है क्या नहीं? whether answer is -175। ठीक है क्या भाई? क्या हो रहा है?
चलो नेक्स्ट, लॉग ऑफ 8th रूट ऑफ 81 का पावर 8 टू द बेस क्या है बताओ, 9th रूट ऑफ 243 टू द बेस 9th रूट ऑफ 243। करे बच्चों सॉल्व, क्या आंसर है 36/5। ओके करो सब लोग, ट्राई क्या करो, अभी आ गया समय कि अभी तुम्हें खुद को आना चाहिए। दिस इज लॉग ऑफ 8th रूट ऑफ 81 का पावर कितना बोलो 8 डिवाइडेड बाय क्या है लॉग ऑफ, जल्दी बोलो 9th रूट ऑफ 243। अच्छा बताओ बच्चों, न्यूमरेटर को इज इट लॉग ऑफ 81 कैसे, अरे 81 का 8th रूट और जो आया उसका पावर 8 मतलब वापस 81 ही ना। अच्छा नहीं तो क्या 81 का पावर 1/8 बराबर है ना बच्चों, एंड उसका पावर क्या 8, तो 1/8 इंटू 8 वैसे भी 1 ही होने वाला है ना वो, डिवाइडेड बाय हाँ बोलो लॉग ऑफ, बोलो 243 मतलब क्या है 3 का पावर 5, ये ब्रैकेट का पावर 1/9। टेल मी इज इट लॉग ऑफ 81 मतलब 3 का पावर 4 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3 का पावर 5/9। डू यू एग्री, तो क्या आया बोलो 4 log 3 डिवाइडेड बाय 5/9 log 3। अब देखो बच्चों मैं क्लास में ये 4 log 3 5/9 log 3 ये लिख रहा हूं, फिर बकायदा ये कैंसिल करके फिर आंसर लिखता हूं। आपको नहीं लगता क्या अगर आपको सिर्फ आंसर ही चाहिए तो आप तो उधर ही आंसर लाओगे डायरेक्टली, 4 × 9/5 आंसर है, आपको डायरेक्ट उधर ही समझ रहा है कि नहीं यार, अपने को सिर्फ अगर आंसर के एंगल से ही सोचना है तो, है या नहीं, तो क्या आंसर है बोलो 4 × 9/5 तो क्या आंसर है 36/5 इज आंसर, 36/5 इज आंसर। कंफर्टेबल, सॉल्व किए क्या आप लोग। अगर मैं वापस बता दूं, पहले भी बता चुका हूं, किसी को लगता है कि मैथ्स टफ है तो सिर्फ प्रैक्टिस करके ही वो इजी होगा, करेक्ट है। स्विमिंग टफ है तो पानी में उतर के इजी हो सकता है, पानी के बाहर से कभी नहीं हो सकता, है या नहीं, बराबर है। ड्राइविंग टफ है तो ड्राइव करके ही ड्राइविंग इजी होगा, बिना स्टेयरिंग को हाथ लगाए नहीं होगा, है या नहीं। 165 करोगे सॉल्व बच्चों, करोगे क्या सॉल्व, 30 का पावर 1/50। क्या क्वेश्चन है 165, 5 log x इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 5th रूट ऑफ 30। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बोलो भाई क्या क्वेश्चन है, 5 log x इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 5th रूट ऑफ 30। ये तो कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने क्वेश्चन। टेल मी इज इट 5 log x इज इक्वल टू बोलो 1/2 log ऑफ 30 का पावर 1/5। डू यू एग्री, टेल मी इसको मैं log ऑफ x का पावर 5 ऐसे कर सकता हूं क्या, इसको ये क्या आएगा बोलो log ऑफ 30 का पावर 1/5 का पावर 1/2। अरे log ऑफ a का पावर b log a होता है, तो b log a इज इक्वल टू log ऑफ a का पावर b में कर ही सकता हूं ना वापस। टेल मी इज इट log ऑफ x का पावर 5 इज इक्वल टू बोलो log ऑफ 30 का पावर 1/10। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग बोलो मेरे भाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, मतलब एज गुड एज दोनों साइड का लॉग कैंसिल हो गया, बराबर है।
एंटी लॉग ऑफ एक्स का पावर 5, क्या आंसर आएगा? एक्स का पावर 5 इज इक्वल टू 30 का पावर 1/10। कितने लोग समझाए? अब बताओ दोनों साइड का क्या लेंगे, बोलो? फिफ्थ रूट लेंगे। तो x का पावर 5 का पावर क्या लू, बोलो? 1/5। एंड 30 का पावर 1/10 का पावर क्या लू? 1/5। तो इधर क्या आया, बोलो? x। एंड क्या बचा इधर? 30 का पावर 1/50। तो x इज इक्वल टू, बोलो, 50th रूट ऑफ 30। समझा क्या? 30 का पावर 1/50 वॉज द फाइनल आंसर। दैट इज 50th रूट ऑफ 30 लिखा तो भी ठीक है। क्या मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ क्या कैलकुलेशन? कोई भी स्टेप नहीं समझ रहा है तो पूछा करो उसी वक्त। या ऐसा कोई डाउट है कि ये सब करते क्यों है, क्यों है ये सब कुछ, मैथ्स क्यों है दुनिया में? ये डाउट रह सकता है कुछ लोगों को। और थर्टी का पावर 1/50 आंसर था क्या? हाँ बेटा, सॉल्व हो रहा है क्या? क्या नींद आ रही है तुमको? फुल नींद आ रही है? क्या हो रात भर इंस्टाग्राम? फिर क्या यूज करते हो? फिर क्यों नींद नहीं हुई रात को? हाँ बेटा, अभी भी नींद आ रही है इतना तो मुझे समझ रहा है। क्या रीजन हो सकता है इसका? नो कमेंट्स। क्या रीजन हो सकता है? खाना ज़्यादा हो गया? टेंशन है जिंदगी में? फिर? हाँ बेटा, तुम्हें? बहुत छोटे बच्चों समझ में आ जाता है ना बेटा तुमको सब कुछ? पक्का? मैथ्स लॉ वगैरह, लॉ भी समझ में आ जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व? क्या आंसर है? 5/6 श्योर? ठीक है, चेक करते हैं। चलो ध्यान दो सब लोग यहाँ पे। बताओ क्या क्वेश्चन दिया है अभी? देखो मैंने आपको टाइम दिया था तो आपको भी इधर देखना पड़ेगा ना। या और टाइम चाहिए? और टाइम चाहिए क्या? गुई 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 करते रहेंगे। यस नो बोला करो कुछ तो। हाँ चलो, log 16 टू द बेस क्या है बताओ? 5। तो डिवाइड बाय log 5 होगा क्या? इनटू, बोलो जल्दी, log 125 डिवाइडेड बाय log 8 इनटू log 243 डिवाइडेड बाय log 7 डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय, बोलो, log 729 डिवाइडेड बाय log 7 का पावर 1/2 रूट 7। यही है ना? हाँ चलो सब लोग प्लीज ध्यान दो। log 16 की जगह पे मैं 4 log 2 लिखू क्या? कैसे? log ऑफ 2 का पावर 4 डायरेक्ट लिखा तो चलता है या दो स्टेप करो इसके? चलेगा ना? डिवाइडेड बाय log 5 एज इट इज इनटू log 125 इज 3 log 5। कैसे? 125 इज 5 का क्यूब, log ऑफ 5 क्यूब इज 3 log 5। अब log ऑफ 8 इज इट 3 log 2। 8 मतलब log ऑफ 2 क्यूब is 3 log 2. Do you agree? Tell me, is it 5 log 3? Log of 3 का पावर 5 is 5 log 3. log 7 as it is. चलता है क्या? अब ये डिनोमिनेटर जो है ऊपर उल्टा करके ले लो बराबर, तो क्या आएगा बोलो? 1/2 log 7 डिवाइडेड बाय log 729। 729 मतलब 3 का पावर कितना? 6 is 6 log 3। ये log 729 समझा क्या आपको? ये log ऑफ 7 का पावर 1/2 ऊपर गया, करेक्ट है? अब बताइए इसमें से क्या कैंसिल होता है? log 2 कैंसिल, log 5
log 5 कैंसिल, log 5 कैंसिल हुआ क्या, log 3 कैंसिल, log 7 कैंसिल, और चलो 3 कैंसिल, ये 3 भी कैंसिल, और कुछ, हाँ बोलो, हाँ चलो कोई बात नहीं, जो बचा हुआ लिख लेते, और भी कैंसिल होगा बट लिख लेते, हाँ बोलो क्या बचा, 4 × 5 × 1/12, 1/2 इंटू ऊपर 1/6, समझा क्या आपको ये, तो आंसर इज 5/3। ये 1/2/6 में प्रॉब्लम आया क्या, 1/2 डिवाइड बाई 6/1 है ना भाई ये, तो 1/2 ऊपर जाके 1/6 होगा, मतलब 1/12 होगा, प्रॉब्लम है कुछ, विद आंसर इज 5/3। बहुत टफ थे क्या कैलकुलेशन ये, या अपन जो बेसिक रूल सीखे एक 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 करके उसी का एप्लीकेशन है नहीं, एंड हर चीज मैं आपको लिख के दे रहा हूं ना भाई, कौन सा चीज है ऐसे की जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये तुम खुद ही संभालो करके, डन यहां तक, अगला क्वेश्चन कर रहे हो क्या सॉल्व, फिर क्या क्वेश्चन है, log ऑफ x टू द बेस √5 इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू, x वो बीच का बाद में इंटू है बच्चों, समझ है ना वो, x इंटू क्या है बोलो, बोलो 5th रूट ऑफ x, तो क्या दिया हुआ है आपको, log ऑफ x टू द बेस √5 इज इक्वल टू 3, और आपको पूछा है किसका वैल्यू बोलो, x इंटू 5th रूट ऑफ x, इसका वैल्यू पूछा है आपको, यस और नो, 5/9/5, 5/9/5 इज आंसर, करो करो, बाकी लोग भी सॉल्व करो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ बेटा क्या आंसर है, 5⁻⁹ बेटा क्या आंसर है इधर, उसका आंसर आया आता है क्या कभी, क्या आंसर है भाई तुम्हारा, 5 का पावर 1.8, हाँ मतलब 9/5 वही ना, चलो देखो सब लोग यहाँ पे, अगर नहीं हुआ है तो log ऑफ x टू द बेस √5 इज इक्वल टू 3 है बच्चों, देयरफॉर बोलो √5 का पावर 3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, x, देयरफॉर x इज इक्वल टू √5 मतलब 5 का पावर 1/2 का पावर 3, तो x इज इक्वल टू क्या आया, 5 का पावर 3/2, ये x का वैल्यू, बट आपको x का वैल्यू पूछा है क्या, नहीं, आपको पूछा किसका वैल्यू है, x इंटू 5th रूट ऑफ x, यही पूछा है ना, तो मुझे बता x मतलब x का पावर 1 इंटू 5th रूट ऑफ x मतलब x का पावर 1/5, तो टेल मी इज इट x का पावर 1 प्लस 1/5, तो टेल मी इज इट x का पावर 6/5, तो आपका क्वेश्चन x का पावर 6/5 है, नहीं समझा आपको, बट जिसके अंदर x का वैल्यू क्या आया था अपना बोलो, 5 का पावर 3/2, एंड का पावर क्या होगा 6/5, समझा क्या, तो 5 का पावर क्या आएगा बोलो 18/10, दैट इज 5 का पावर 9/5, दैट इज 5 का पावर 1.80, ऐसा भी चल सकता है, या 9th रूट ऑफ 5 का पावर 5, सॉरी 5th रूट ऑफ 5 का पावर 9, ये भी चल सकता है, 5th रूट ऑफ बोलो 5 का पावर 9,
सेपरेट लेके सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, ये कर दूं क्या एरेस? ये कर दूं क्या? ध्यान है सबका इधर? ध्यान है क्या भाई? हाँ चलो, फाइनल आंसर क्या आया था अपना? फाइनल आंसर क्या आया था? 5 का पावर, हाँ चलो ध्यान दो सब लोग, अपने को x इंटू फिफ्थ रूट ऑफ एक्स सॉल्व करना था। ध्यान दो बच्चों प्लीज, x का वैल्यू क्या आया था बोलो? 5 का पावर 3/2। इधर 5 का पावर क्या है बोलो? 3/2 का फिफ्थ रूट, मतलब पावर 1/5। सही है क्या? तो बोलो, इज इट 5 का पावर 3/2 इंटू 5 का पावर 3/10? 3/10। तो बताओ, इज इट 5 का पावर 3/2 को ना बच्चों मैं 15/10 करता हूं, चलेगा क्या? इंटू 5 का पावर ये क्या है बोलो? 3/10। तो 5 का पावर 15/10 प्लस 3/10 इज हाउ मच? 18/10। इज 5 का पावर 9/2। उधर ही पहुंचे ना अपन, 9/5, सॉरी 9/5, दैट इज 5 का पावर 1.80। अल्टीमेटली अपन उधर ही पहुंचे ना। कुछ अलग आंसर आया क्या? पहले मैंने क्या किया था, पहले x को ही सिंप्लीफाई कर दिया और बाद में 2-3 स्टेप के बाद में x का वैल्यू पुट कर दिया। यहां पे पहले स्टेप में पुट कर दिया x का वैल्यू। बराबर है कि नहीं? पहले मैंने क्या किया था समझा क्या? ओ x इंटू एक्स का पावर 1/5 सिंप्लीफाई किया, एंड फिर उसके बाद में 2-3 स्टेप के बाद में x का वैल्यू पुट कर दिया 5 का पावर 3/2। इधर पहले स्टेप में पुट कर दिया x का पावर 3/2। तो फाइनली आंसर तो मैच होना ही चाहिए ना यार, है कि नहीं? आंसर इज 5 का पावर 1.80। क्लियर? करोगे क्या अगला क्वेश्चन सॉल्व? फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, ए बी दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। मेरे ख्याल से 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 50 प्लस 2 इंटू ए बी कितना है? ए बी का वैल्यू 20 है ना, तो आंसर इज 90। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज 90। स्कूल लेवल का क्वेश्चन है ना ये तो यार, है या नहीं? टफ था ये पक्का। और एक क्वेश्चन पूछोगे यहाँ पे, थोड़ी एक जगह लिखोगे एक क्वेश्चन यहाँ पे, राइट डाउन। इफ a plus b is 10 and ab is equal to 20, find the value of 1 by a plus 1 by b। करोगे क्या सॉल्व? वेट करूं क्या आपके आंसर का? a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है, a प्लस बी कितना है? 10, एंड ए बी इज इक्वल टू 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय a प्लस 1 बाय b। Anyone with the answer? 1/2, very good। 1/2 is answer। अरे इतना सोचने लायक है क्या ये? क्या क्वेश्चन पूछा है बोलो? 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा ये? ए प्लस बी अपॉन ए बी। आपको ए प्लस बी दिया है 10, ए बी दिया है 20, बात खत्म। कुछ तो तीसरा सोचते रहेंगे तुम लोग, है ना? ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी 10/, ए प्लस बी दिया है भाई, ए बी दिया है, कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको पूछा क्या है? 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। आपको समझता है, इससे शायद आपको समझा रहेगा कि कई बार बिल्कुल अपने सामने आंसर है बट अपने को दिखता नहीं, है या नहीं?
एंड किसी ने बोलने के बाद में फिर लगता है कि अरे यार ये नहीं आया क्या अपने को, है या नहीं? एंड सोचो क्लास में बैठे अपन, तब ये अगर हो रहा है तो एग्जाम में होना तो कितना नेचुरल है, जहां पे अपनी ऑलरेडी बैटरी लगी हुई है या नहीं? जहाँ पे अपने ऑलरेडी अपन टेंशन में है, वहां पर तो कभी कभी ऐसा ही होता है ना, फिर स्टूडेंट बोलता है कि स्टूडेंट पेपर सर बहुत टफ था, मैथ्स पेपर बहुत टफ था। ठीक है भाई, चलो चलो मैंने क्वेश्चन पेपर निकाला, समझो राइट। वैसे आईसीआई का क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आता मैथ्स का वगैरह, बट होता है, अपन ला सकते हैं, उतना इतना कोई टफ भी काम नहीं। ओके, तो समझो मैं बोला हाँ चल भाई ये पेपर है, अपन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व, ये सॉल्व कर दिया मैंने। कैसा था? इजी, दूसरा इजी, तीसरा इजी, टफ ना है फिर? नहीं सर उधर टफ था। मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, समझा कि आपको? ये कहाँ प्रॉब्लम है, फिर क्या है? प्रैक्टिस कम पड़ा, नंबर वन। एंड प्रैक्टिस कम पड़ने के बाद में ना फिर वो डर लगना, समझता कि अपने को फिर वहां पे कुछ सुधरता नहीं है। एंड इसका जस्टिफिकेशन तुमको मिल भी गया, समझो नहीं वहां पे मैं ब्लैंक आउट, आजकल का एक जैन जी का नया टर्म है, सर आई गॉट ब्लैंक आउट हो देयर, है कि नहीं? मुझे वहां पे ब्लैंक हो गया मैं। इसका मतलब तुम बहुत होशियार हो गए क्या? दो इंग्लिश सेंटेंस सीख लिए, आई गॉट ब्लैंक आउट, ऐसा बहुत भारी हो गए क्या फिर उससे? क्यों ब्लैंक आउट हो गए? प्रैक्टिस कम पड़ा, सीधी सी बात है या नहीं? ऐसा नहीं होता रहता है ना भाई। तो द आंसर इज 1/2 और ईयर गया दिमाग में। चलो अगला क्वेश्चन, log टू द बेस 2, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या थोड़ी देर पहले अपन? log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 ऑफ x इज 0, बट वहां पे वो डायरेक्टली कुछ तो नंबर था वहां पे 16 या कुछ तो, बट यहाँ पे x पूछ रहा है, इज इक्वल टू 0 पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 1, श्योर 0। अच्छा जो लोग 1 बोल रहे हो, आप मुझे बताओ, तुम इतना ही तुम्हारी लिमिटेड सोच है, log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 3 बार है नहीं, एंड फिर आप log 1 लिए टू द बेस 2, इसका आंसर 0 हो गया। तो ये अगर आंसर 0 है तो log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 log ऑफ 0 टू द बेस 2 हुआ नहीं, तो log 0 का आंसर क्या है? 1 है, 0 है क्या? log 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, log एग्जिस्ट ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, तो फिर कहां से बना है x? 16 आ रहा है। चलो मैं एक्सप्लेन करूं, चलो ध्यान दो सब लोग, अच्छे से ध्यान दो बच्चों, अच्छे से ध्यान देंगे। चलो क्वेश्चन क्या है बताओ मुझे एक बार, बोलो। log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 log टू द बेस 2, बोलो बोलो, log 2 टू द, चलो ये छोड़ दो, log टू द बेस 2 ऑफ x, ऐसा है क्या? एक काम करता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट डालता हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? इजिकल टू क्या है बोलो? 0, सही है। अब ऐसा समझो, ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? या तो एक काम करो, ये log टू द बेस 2 है, ये अगर मैंने यहाँ पे अगर ऐसे कर दिया, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? log टू द बेस 2 ऑफ क्या टर्म है, दिख रहा है ना अपने को? अच्छा चलो ये जो टर्म है ना बच्चों, 2 मिनट के लिए मैं इसको, ध्यान दे रहे हो क्या आप लोग? यहाँ पे समझो ये जो मैंने इरेज कर दिया है, ये टर्म a है, क्या है बोलो? तो log ऑफ a टू द बेस 2 इज इक्वल टू 0 है, देयरफॉर क्या आना चाहिए बताओ? 2 का पावर 0 इज इक्वल टू वो ब्रैकेट, नहीं समझा आपको? कौन सा ब्रैकेट? ये वाला 2 का पावर 0 शुड बी इक्वल टू दिस ब्रैकेट। कितने लोगों को समझाई? कौन सा रूल यूज किया? log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k, देन b का पावर k मस्ट बी इक्वल टू a। यहां तक समझा क्या? पक्का एकदम? ओके चलो ये इरेज कर दिया मैंने, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? ये थोड़ा सा बस प्रेजेंटेशन के लिए पीछे ले लिया मैंने इसको, और यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल दिया, सही है क्या बताओ अभी? हाँ चलो अभी ये 2 मिनट के लिए ये टर्म a है ऐसे समझो, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k, ये आंसर तो 1 है ना मेरे भाई? 2 का पावर 0 तो 1 है, तो बोलो क्या आएगा? 2 का पावर 1 इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू ये ब्रैकेट, 2 का पावर 1 इज इक्वल टू क्या? ये ब्रैकेट। डू यू एग्री? यस और नो? तो ये ब्रैकेट, ये आंसर है इसका अभी तक,
एंड 2 का पावर 1 मतलब कितना बोलो 2। अब बताओ, ये इरेज कर दिया मैंने यहाँ पे, समझता है क्या सबको ये? यस और नो? ये थोड़ा इधर ले रहा हूँ। एंड अब बताओ ये ऐसा कुछ है क्या? अब एक काम करो, ये इसको देखो, इवन ध्यान है क्या सबका इधर? हाँ पढ़ो, लॉग ऑफ वो जो भी ब्रैकेट है, हाँ बोलो, टू द बेस 2 इज इक्वल टू कितना है बोलो 2। देयरफॉर हाँ बोलो 2 का पावर 2 इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू क्या? ये ब्रैकेट, यस और नो? तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो 4। तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या है बोलो 4। देयरफॉर हाँ बोलो 2 का पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। 2 का पावर 4 इज इक्वल टू, तो आंसर क्या है बोलो 60। x इज इक्वल टू 60। कौन सा रूल यूज किया मैंने बताओ? जो मैंने आपको सुपर इंपॉर्टेंट रूल बोल के लिख के दिया था। अच्छा, बट कुछ लोगों नहीं सर गलत है ये, ऐसा कुछ होता नहीं, कुछ भी लिख रहे हो आप, क्रॉस चेक करते। अगर हमारा आंसर करेक्ट है बच्चों, तो बताओ log टू द बेस 2, log टू द बेस 2, log टू द बेस 2, log टू द बेस 2 का 16 का आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए कि नहीं बताओ? हाँ चलो बताओ, ये log टू द बेस 2 एज इट इज, ये log टू द बेस 2 एज इट इज, ये log टू द बेस 2 एज इट इज। सिर्फ क्या लिखना बाकी है? log 16 टू द बेस 2। log 16 टू द बेस 2 मतलब क्या होता है? log 16 डिवाइड बाय log 2। सुना करो यार, log 16 डिवाइड बाय log 16 मतलब क्या? 4 log 2 डिवाइड बाय log 2। log 2 कैंसिल, क्या है ये बोलो 4। हाँ चलो, ये log 2 टू द बेस, log टू द बेस 2 एज इट इज, log टू द बेस 2 एज इट इज। हाँ बोलो log 4 टू द बेस 2, log मतलब क्या? log 4 डिवाइड बाय log 2। log 4 क्या होता है? 2 log 2 डिवाइड बाय log 2, क्या है बोलो ये 2। अब ये log टू द बेस 2 एज इट इज, बोलो log 2 टू द बेस 2 क्या आता है 1, एंड log ऑफ 1 टू द बेस 2। समझा आपको ये? तो करेक्ट आंसर क्या है बोलो? x इज इक्वल टू 60। क्रॉस चेक भी समझा क्या आपको? यस और नो? तो करेक्ट आंसर इज x का वैल्यू क्या है 16। log ऑफ 1 टू द बेस 2 का आंसर फाइनली 0 आया, एंड इट हैज बीन क्रॉस चेक्ड और नॉट। तो फाइनल आंसर है x इज इक्वल टू 16। तो ये 169 क्वेश्चन तक डन क्या बच्चों? करे अगला क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन कितने सेकंड में होना चाहिए? 1 सेकंड। 1 सेकंड में भी सॉल्व हुआ तो तुम एक्चुअली आधा सेकंड लेट हो, बराबर है ना? ये 169 क्वेश्चन डन क्या? 169 का आंसर बोलो जल्दी बताओ। log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू क्या था? a। देयरफॉर बोलो x इज इक्वल टू a टू द पावर a, a टू द पावर a इज आंसर। डू यू एग्री? कौन सा रूल यूज किए? बाय यूजिंग, हम बताओ, log ऑफ a या टू द log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू लेट्स से q, या लेट्स से इज इक्वल टू मैं x लेता हूं, देन हाँ बोलो n टू द पावर x मस्ट बी इक्वल टू m, ऐसा रूल है। ये रूल यूज करके हम आंसर लाए, सही है? तो x इज इक्वल टू a का पावर a। नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स।
log of 1 plus 2 plus 3. True. False. False. Hmm. False. True. सॉल्व करते, क्या क्वेश्चन है बताओ, लॉग ऑफ, जल्दी बताओ, 1 प्लस 2 प्लस 3, जरा कैलसी करके बताओ 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आता है? 6. वेरी गुड, 6 आया। अब बताओ, करो कैलसी पे, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आता है वो भी बताओ, कितना आता है? 6. तो वेदर दिस इज log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, क्या आंसर है? ट्रू, करेक्ट है। समझा क्या आपको ये? आप क्या सोच, जनरली क्या होता है, आप सोचते हो कि वो 1 प्लस 2 प्लस 3, आप ये सोचिए कि अच्छा हमको उल्लू बना रहा है क्या 1 प्लस 2 प्लस 3, हम ऑलरेडी जानते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 रहा तो ये रूल होता है, तो उसने ये, तुम ये सोचोगे, ये सोच के एग्जाम्पल सेट किए, समझता है क्या? तुम चेस खेलते वक्त सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तुम्हें ये सोचना था कि सामने वाला तुम क्या सोच रहे हो ये सोच रहा है, उसके बेसिस पे अपनी चाल होना चाहिए, है या नहीं? यस और नो? अब फंस गए थे कि नहीं, बराबर बताओ। अगला क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, ये सही है, बराबर है बच्चों। तो अब बताओ ये लॉग ऑफ, अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ, लॉग ऑफ 5 प्लस 6 प्लस 7, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो, लॉग ऑफ 18, लॉग ऑफ 18 आ रहा है ना बच्चों। एंड राइट हैंड साइड क्या है, क्या है बोलो ना, log 5 प्लस log 6 प्लस log 7 which is equal to log of 5 into 6 into 7 which is equal to log of 210। तो लेफ्ट हैंड साइड है log 18, राइट हैंड साइड है log 210, दोनों सेम नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, बट ऊपर के क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम था बच्चों, ऊपर के क्वेश्चन में log 1 प्लस 2 प्लस log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 मतलब क्या, log ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब क्या, log 6, एंड log 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या है, log 6, दोनों में तो log 6 था ही ना, बराबर है। 172 डन क्या फिर, चलो 173 करो सॉल्व, log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस log ऑफ x टू द बेस 8 प्लस log ऑफ x टू द बेस 32 इज इक्वल टू 23/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 8, log of x to the base 2 plus log of x to the base 8 plus log of x to the base 32 is 23/5. Find the value of x is the question. हाँ बच्चों, हो रहा है क्या कंप्लीट? मैं करूँ क्या सॉल्व ये क्वेश्चन? क्या आंसर है? नहीं आ रहा है? log of x to the base 2 plus log of x to the base 8 plus log of x to the base 32 is equal to 23/5. Find the value of x. चलो और 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप करो, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। log of x to the base 2 plus log of x to the base 8 plus log of x to the base 32 is equal to
23/5। आपका एग्जाम सितंबर में ये डन होगा, पता है ना आपको, ये बताया रहेगा बाकी टीचर लोगों ने भी। पहले दिन जब आप अपन बैच चालू किए थे तब अपने को सस्पेंस था कि आपका बैच, आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है या सितंबर में है, बराबर ना। अब कल नोटिफिकेशन आ चुका है आईसीएआई का, ठीक है। आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है? सितंबर। आप सब लोगों ने आईसीएआई का रजिस्ट्रेशन कर लिया है ना, राइट? आप में से कोई बाकी है, कोई दोस्तों का रजिस्ट्रेशन बाकी है किसी का जो सितंबर एग्ज़ाम देना चाहता है, उसके लिए लास्ट डेट है 30 अप्रैल। क्या लास्ट डेट है? 30 अप्रैल। तो प्लीज़ डू द नीडफुल। कुछ बाकी है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया रहेगा तो कुछ भी करो तुम एग्जाम नहीं दे सकते। एंड एग्जाम फॉर्म वापस से भरना रहता है, पता है ना। रजिस्ट्रेशन किया मतलब एग्जाम दे नहीं सकते, एग्जाम फॉर्म भरना। एंड एग्जाम फॉर्म कब आएगा मैं बताऊंगा क्लास में, डोंट वरी, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं अपन। बोलो बच्चों, अभी मैंने आपको टाइम दिया था ना बच्चों, आप ध्यान दो अभी यहाँ पे। log x to the base 2 प्लस log x to the base 8 प्लस log x to the base 32 इज इक्वल टू 23/5। प्लीज बच्चों ध्यान दो, मैंने आपको टाइम दिया था कि नहीं, अभी ध्यान देना पड़ेगा। बोलो, इज इट log x डिवाइडेड बाय log 2 प्लस log x डिवाइडेड बाय log 8 इज इट log 2 क्यूब प्लस बोलो log x डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 का पावर 5 इज इक्वल टू 23/5। पक्का यहां तक समझाना बच्चों? अच्छा, सब लोग अच्छे से ध्यान दो प्लीज बच्चों। मुझे बताओ वेदर दिस इज log x डिवाइड बाय log 2 एज इट इज लिखा, कोई प्रॉब्लम है आपको? बताओ वेदर दिस इज log x डिवाइडेड बाय 3 log 2, सही है, प्लस बोलो log x डिवाइडेड बाय 5 log 2 इज इक्वल टू 23/5। यहां तक तो आई एम श्योर सबको समझा रहेगा। अच्छा, log x डिवाइड बाय log 2 है ना बच्चों, उसको मैं 15 log x डिवाइड बाय 15 log 2 कर देता हूं। आपको प्रॉब्लम है क्या कुछ? 15 वैसे भी कैंसिल है। न्यूमरेटर, ये टर्म के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? 15 से। अब जो दूसरा टर्म है ना, उधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आता है बताओ? बोलो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 log x डिवाइडेड बाय 15 log 2, समझा शायद आपको ये? अच्छा, जो तीसरा वाला टर्म है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बोलो? 3 log x डिवाइडेड बाय 15 log 2। ऐसे मैंने क्यों किया शायद समझा रहेगा आपको। तीनों जगह पे डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम हो गया। क्या है वो बोलो? तीनों जगह डिनोमिनेटर क्या है? 15 log 2। तो न्यूमरेटर क्या रहेगा अभी? 15 log x प्लस 5 log x प्लस 3 log x, मतलब कितना? 23 log x है या नहीं? इज इक्वल टू 23/5। समझा क्या? बताओ, ये 23 कैंसिल हुआ क्या? यस और नो? तो आप बताओ, लेफ्ट हैंड साइड का जो 15 है वो उधर भेज दो, तो क्या बन गया बोलो? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? log x टू द बेस 2। नहीं समझा आपको? लेफ्ट हैंड साइड log x टू द बेस 2 है क्या? सिर्फ 15 उधर भेज दो, तो 15/5 कितना आता है? 3। देयरफॉर बोलो x इज इक्वल टू 2 का पावर 3। आंसर इज 8। अरे 2 का पावर 3 इज इक्वल टू x, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k, देन b का पावर k मस्ट बी इक्वल टू a। टफ था क्या ये? क्या करना था अपने को? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व ही करना था ना बस। अच्छा, किसी को लगता है नहीं सर आपने ऐसा क्यों किया, कुछ दूसरा तरीका बताओ। ये लास्ट वाला सुन रहे हो क्या? 1 मिनट, यहां तक तो सबको पक्का समझा था? बोलो, इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या था जल्दी बताओ? log x डिवाइडेड बाय बोलो log 2, समझा क्या? इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 3। अरे 15 उधर गया भाई, तो बोलो वेदर इट इज log x इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 log 2। ये तो समझा ना? तो log x इज इक्वल टू log 3 log 2, मतलब log x इज इक्वल टू log ऑफ 2 का क्यूब, तो देयरफॉर log x इज इक्वल टू log 8। yes or no? therefore x is equal to 8, taking anti-log on both sides, x is equal to 8। yes or no? तो कोई कैलकुलेशन करने के देर कैन बी मल्टीपल वे समटाइम्स। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? बट आंसर तो वही आने वाला है फाइनली। बताओ कौन सा स्टेप नहीं समझा, बताओ मुझे कि सर ये स्टेप में प्रॉब्लम था।
डन है क्या यहां तक? चलो 174 आज का लास्ट क्वेश्चन करो उतना सर। हो गया? क्या आंसर है? -3.7781। तुम्हारा क्या आंसर है? लॉग, चलो ये 173 लिख लो एंड उसके बाद 174 आज का लास्ट क्वेश्चन। एनीवन विद आंसर? 81 -3.7781। log 5 दिया है अगले क्वेश्चन में एंड log 3 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 50 डिवाइड बाय 3 lakhs। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अगला चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। ये 173 हो गया ना सबका? कुछ बोला करो यस नो यार। हाँ चलो अगला क्वेश्चन क्या है बताओ मुझे। log ऑफ, जल्दी बताओ, 50 डिवाइडेड बाय 3 lakhs, यही है ना? तो अब बताओ log ऑफ a डिवाइड बाय b क्या होता है? log a माइनस log b। तो इज इट log 50 माइनस log 3 lakhs? अच्छा मुझे बताओ log 50 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? 1 पॉइंट। समझा क्या आपको ये? एंड मैंटिसा क्या आता है? 6990। आपको लग रहा है सर आपको कैसे पता है सर? क्वेश्चन में दिया है भाई। log 5 का, log 5 का जो मैंटिसा है 50 का भी तो वही रहेगा। यस और नो? 3 lakhs इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा बोलो? 5। एंड मैंटिसा क्या है? 4771। बोलो कहाँ दिया है? क्वेश्चन में 30 का जो मैंटिस है, 3 का, 30 का, 300 का, 3000 का मैंटिस है वही रहता है भाई, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है। नहीं समझा आपको? log 30, log 300, log 3000 कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज होता है ना सिर्फ। सिखाया था क्या आपको ये? आप करो अभी। 1.6990 माइनस 5.4771 क्या आंसर है? -3.7781। ये आंसर है। टफ है क्या भाई? -3.7781 ये आंसर है कि नहीं? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि नहीं? log ऑफ a डिवाइडेड बाय b, log a। इसलिए मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाया भाई। कैरेक्टरिस्टिक मैटर कौन सा नॉलेज कब काम में आएगा, कौन से एग्जांपल में काम में आएगा नहीं बता सकते अपने, है कि नहीं? तुम बोलो, तुम कुछ लोग बोलोगे नहीं सर वो क्या फालतू का कैरेक्टरिस्टिक मैंटिस था, एक लेक्चर तो पूरा बर्बाद कर दिया आपने। एंड लास्ट में बाद में खुद ही सिखाता है कैलकुलेटर पे कैसे लाते, है कि नहीं? तो मैंने मेरा खुद का एक लेक्चर वेस्ट करने में मुझे कोई मतलब, मुझे तो मालूम था ना कि कल मैं शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ करके। मेरे लिए कोई सस्पेंस था क्या? फिर भी मैं आया चूजन टू टीच फ्रॉम द बेसिक, तो कुछ तो उसका सेंस रहेगा। द आंसर इज -3.7781। समझा क्या? पक्का बच्चों? या सीधा सीधा ये क्वेश्चन क्या था बोलो? log ऑफ 50 डिवाइड बाय 3 lakhs था ना, तो तुम इसको log ऑफ 5 डिवाइड बाय 30,000 कर सकते थे। एक एक जीरो तो उधर ही कैंसिल हो गया ना। तो अब बोलो इज इट log 5 माइनस log 30,000? log 5 का तो क्वेश्चन में आंसर दिया था 0.6990। सही है क्या? अच्छा सुनो ध्यान से, अगर समझो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? यहां तक जो मैंने लिखा है ये समझा क्या आपको? ये जो मैंने लिखा है वो समझा क्या? बताओ क्या क्या दिया था बताओ क्वेश्चन में? ध्यान है क्या सबका? अब बताओ log 5 माइनस log 30,000 समझा क्या आपको? बोलो log 0.6990। एंड मुझे बताओ log ऑफ 30,000 इज इट log ऑफ 3 इंटू 10,000? सही है? तो बताओ ये 0.6990 माइनस क्या आएगा बोलो? log 3
माइनस लॉग ऑफ 10,000। माइनस 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 डबल क्यों हुआ, समझा क्या हो? अरे log 3 प्लस log 10,000, ये सब माइनस है ना, तो ये log 3 प्लस log 10,000 डिडक्ट कर दिया हमने, करेक्ट है। तो 0.6990 माइनस log 3 कितना था बताओ, माइनस log 3 कितना था 0.4771 माइनस log 10,000 तो 4 होता है, करके देखो सेम आंसर आएगा। log 10,000 4 होता है कि नहीं, करो कैलसी पे, 0.6990 माइनस 0.4771 माइनस 4, क्या आया माइनस 3.7781। कौन सा इजी था, मैंने बताया था या ये वाला इजी है? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है मेरे भाई, कैरेक्टरिस्टिक आपको सिर्फ लिखना था, मैंटीसा तो क्वेश्चन में दिया था ना, log 50 का, log 5 का, log 500 का मैंटीसा सब सेम रहता है, ये तो समझता ही होगा ना, बराबर है। कोई नंबर में सिर्फ डेसिमल पॉइंट चेंज किया तो क्या चेंज होता है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक। समझो कल जाके मैंने आपको log ऑफ 22.81 दिया एंड log ऑफ 228.1 पूछा, तो प्रॉब्लम है क्या कुछ? जो 22.81 के सब डेसिमल पॉइंट के आगे का जो था वो तो नीचे भी वही रहेगा ना, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ऊपर 1 रहेगा, नीचे 2 रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक याद है आपको ये? यस, ठीक है। तो ये फिर 174 तक डन, पक्का? इसमें इसके आगे कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो कर लो, समझा आपको ये? बाकी अपन नहीं तो कल क्लास में सॉल्व करेंगे, चलेगा बच्चों? Shall we stop here for the day? Yes, thank you very much my friends.